लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भगवान श्री सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति ने समारोह में भक्त साईं बाबा की मानव कल्याण के प्रति आजीवन सेवा और उनके सत्य, शांति, प्रेम और मानवता की सेवा के संदेश को खूबसूरती से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को उनके इसी महान मिशन को आगे बढ़ाते हुए एक सौहार्दपूर्ण और करुणामय विश्व के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। These free services are all offered without discrimination of caste, creed, religion, or nationality. Now, very good organization, 140 countries, and also branches more than 2,000. Number-wise, only registered 750,000 volunteers. No organization is having this type of strength. Today, we are launching the Sri Satya Sai Tribal Women Healthcare Program. This initiative focuses on delivering health care, both preventive and curative tribal women. This includes providing multi-speciality medical care through telemedicine, medical screening for anemia, breast and cervical cancer, and making clean drinking water available. This is a very, very important initiative. Our tribal sisters are the conscious keepers of our civilization. They live in harmony with nature, but they face some of the worst forms of poverty. When a tribal woman is educated, healthy, and economically independent, an entire community is uplifted. This is not just welfare, it is nation building in the true spirit of Manava Seva is Madhava Seva. That is what he taught for all of us. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में सर्दियों के दौरान प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से विंटर हीटर पहल की शुरुआत की। ये योजना विशेष रूप से पश्चिमी दिल्ली के निवासियों के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में लकड़ी और कोयला जलाने से प्रदूषण बढ़ता है। इसे कम करने के लिए सरकार ने RWS और CSR के माध्यम से 10,000 हीटर वितरित करने का निर्णय लिया है। रेखा गुप्ता ने कहा, ये दिल्ली सरकार का एक सकारात्मक प्रयास है। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जो है, उस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के द्वारा ये पॉजिटिव प्रयास एक और, जिसमें बायोगैस फ्यूल जो हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWS को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से, और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। इस प्रयास के द्वारा हमें उम्मीद है कि सभी RWS को हम जागृत कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे कि वो अपने अपने एरिया में इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी तरीके की भी लकड़ी ना जले, कोयला ना जले, और उनको इलेक्ट्रिक हीटर दे करके हम अपने चौकीदार भाइयों को
एक सहायता देंगे, एक सुविधा देंगे और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हमारी ओर से मदद मिलेगी। लेकिन जो भी आप लोग अवॉर्ड करेंगे जो इस पहल में आगे बढ़ेगी, बिल्कुल हम पूरी दिल्ली में, क्योंकि जब तक दिल्ली के लोग स्वयं इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे तब तक चीज़ों को उतनी बेहतरी से नहीं किया जा सकेगा। तो जरूरी है दिल्ली की जनता, दिल्ली की RAA, दिल्ली के लोग और दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हर व्यक्ति को इसमें सहयोग देना होगा। सरकार पॉजिटिव नोट पे अपने हर काम कर रही है और आगे करती रहेगी, इसलिए पूरी दिल्ली में हम अपनी सभी RAAs को इस मुहिम से जोड़ेंगे और जो अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मानित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत की पुस्तक उत्तराखंड राज्य का नया राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ये पुस्तक राज्य की राजनीतिक यात्रा, संघर्षों और विकास के महत्वपूर्ण चरणों को समझने में सहायक होगी। उन्होंने लेखक के शोधपूर्ण कार्य की सराहना करते हुए इसे उत्तराखंड के राजनीतिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण योगदान बताया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रेटर राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई बिल्डिंग के शिलान्यास समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई बिल्डिंग के निर्माण से राजकोट के व्यापारियों, उद्योगपतियों और स्टार्टअप उद्यमियों को एक आधुनिक, संगठित और सुविधाजनक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजकोट की पहचान एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में लगातार मजबूत हो रही है और सरकार उद्योग जगत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान आगामी चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि असम का विकास मॉडल पूरी तरह असम की जरूरतों और जनता की आकांक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ रहा है और राज्य में भी सरकार को मजबूत समर्थन मिलेगा। सीएम शर्मा ने कहा, असम का डेवलपमेंट मॉडल असम में ही चलेगा। हम असम में अच्छे वोटों से जीतेंगे। हम बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीते, अब असम की बारी है। ऐसा अभी असम का ही बात करो, असम का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो असम में ही चलेगा और एकदम चिंता मत करो, ये करिए। असम में हम लोग बहुत ही अच्छा वोट से जीतेगा। अभी बिहार जीता, महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, अभी असम का बारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और आगामी माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साधु संतों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि माघ मेला आने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के लिए सभी सुविधाएं समय पर और उच्च स्तर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज का माघ मेला आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए इसके आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि माघ मेला अपनी एक नई ऊंचाई तक पहुंच कर के उन सभी श्रद्धालुओं को जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपने संकल्प और अपने साधना को आगे बढ़ाते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ साथ इस पूरे आयोजन को हम लोग पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से प्रयागराज वासियों का महाकुंभ में सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.